हेलो बच्चों, जो कल 20 जनवरी का आपका पेपर हुआ था, ठीक है। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने प्रश्न सही होने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं प्रश्नों की बात करूंगा कि आखिर आप जो है कितने प्रश्न अगर आप करके वहां से आए हैं या कितने करेक्ट किए हैं, आपने मिला लिया होगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिलाए हैं तो अभी इसी चैनल पर हमारा वीडियो पड़ा है फुल सॉल्यूशन, उसको देखकर आप मिला लीजिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। उसी आधार पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि कितने नंबर यानी कितने क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो देखिए पेपर का लेवल ज़रूरी है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जहां हम रीजनिंग की बात करें, देखिए रीजनिंग, तो रीजनिंग ईजी ही थी, यानी बहुत कठिन नहीं थी, ठीक है। रीजनिंग ईजी मान सकते हैं क्योंकि बहुत से लड़कों ने 40 प्रश्न सही किया है रीजनिंग के। लेकिन मैथ हिंदी में बहुत से लड़के इस बार, मतलब एक तरह से बहुत से लड़कों के क्वेश्चन गलत हुए क्योंकि मैथ भी हार्ड था, ठीक है। मैथ हार्ड था, कोई कोई लड़का तो 10-10 ही क्वेश्चन किया है, 10-10 गलत करके आया है। इसी तरह हिंदी में 10-12 इससे ज़्यादा नहीं किया है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए, और देखिए एक चीज़ और निर्भर करती है कट ऑफ पर, मैं जो बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये निर्धारित यानी निर्भर करता है कि आप किस जगह से हैं। जगह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा अवेयरनेस है और ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं, लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट पर कम ही लड़के रहते हैं और कम कम मतलब कि इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है नवोदय के प्रति। इसीलिए जहाँ पर उसी आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस वाले वीडियो पर बात करें कि एक्सपेक्टेड कितने नंबर या कितने क्वेश्चन सही किए होंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो, तो ठीक है। तो देखिए जो अगर हम रूरल वालों की बात करें, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र वालों की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है 75% लड़के ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो अगर 40 सीट रही होंगी तो 30 लड़के लगभग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, और अगर 80 सीट होंगी आपके नवोदय पे तो 60 लड़के होंगे, ठीक है। इस आधार पे अगर हम देखें तो जनरल के अगर लड़के 70 क्वेश्चन करके आए होंगे, पूरे अच्छे से सही करके आए होंगे, 70 प्लस किए होंगे, ठीक है। देखिए एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। फिर ओबीसी वाले अगर 68 क्वेश्चन लड़के होंगे और सही करके आए होंगे तो उम्मीद बन रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं एससी वाले अगर लड़कों की बात करें तो एससी वाले अगर 66 किए होंगे तो उनका चांस है कि हो जाए, ठीक है। और वहीं लड़कियों की अगर हम बात करें तो देखिए लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम रहती है मेरिट, ठीक है। तो गर्ल्स अगर जनरल है तो 68 क्वेश्चन वाली जितनी भी लड़कियां हैं वो उम्मीद कर सकती हैं कि अभी सिलेक्शन होगा। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा, मेरिट के अनुसार रिजल्ट आएगा जब। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप 68 प्रश्न करके आई हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये उम्मीद है। और अब देखिए ओबीसी वाली जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो 66 प्लस क्वेश्चन करके आई हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। उम्मीद पूरी पूरी पाई जाती है क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड था। और वहीं एससी की अगर लड़कियां जो हैं वो 64 करके आई होंगी तो उनका भी सिलेक्शन पूरा पूरा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्बन यानी शहरी लड़कों के लिए, ठीक है। तो जो शहरी लड़के हैं वो कितने क्वेश्चन किए होंगे कि उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो देखिए जो शहरी सीटें हैं वो टोटल 25% होती हैं, ठीक है। 25% यानी 1/4, यानी अगर 40 है तो 10 ही लड़के लिए जाएंगे, और अगर 80 सीट है तो उसमें 20 लड़के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जनरल में जो लड़का 75 प्लस क्वेश्चन करके आया होगा, 75, 76, 77, ठीक है, उसी का अर्बन यानी शहरी वाले क्षेत्र में हो सकता है। और ओबीसी में जो 72 प्लस करके आया होगा उसका होगा, और एससी में जो 70 प्लस करके आया होगा शहरी क्षेत्र से, ठीक है, वो उम्मीद कर सकते हैं। वहीं लड़कियां जो 70 प्लस होंगी, ठीक है, जो 70 प्लस होगी वो होंगी, ठीक है। और जो ओबीसी में 68 प्लस क्वेश्चन करके आई होंगी, 68 प्लस, वही लड़कियां सिलेक्ट होने का चांस है, उम्मीद है, ठीक है। और
66+80 में जो लड़की करके आई होगी, जो लड़की 66+80 में करके आई होगी, वही लड़की शहरी क्षेत्र से सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, उसी आधार पे मैं जितना हो सकेगा आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखिए, आपका सबसे ज़्यादा मैटर इसमें ये करता है कि आप किस जगह से हैं, किस कैटेगरी से हैं। उसी आधार पे ये जो है कट ऑफ बनाई जाती है और लड़कों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।